यूपीएससी ने 2024 के जीएस पेपर 1 में डेमोग्राफिक विंटर के बारे में पूछा था, लेकिन ये इतना अधिक मायने क्यों रखता है? क्योंकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1963 के 2.3% से गिरकर 2022 में सिर्फ 0.8% प्रति वर्ष रह गई है, जो विगत दशकों में सबसे कम है। तो आइए समझते हैं कि डेमोग्राफिक विंटर आखिर होता क्या है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जन्म दर 2.1 से कम हो जाती है। आपको बता दें कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए न्यूनतम जन्म दर 2.1 होना जरूरी होता है। जब किसी देश में कम बच्चे पैदा होते हैं तो वहां की आबादी घटने लगती है और औसत आयु बढ़ने लगती है। अब जरा सोचिए, युवाओं की कम संख्या और उन पर निर्भर बुजुर्गों की संख्या अधिक। NFHS 5 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि हम भी इसी बदलाव के कगार पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? दरअसल डेमोग्राफिक विंटर का मतलब है काम करने वाले लोगों पर भरण पोषण के लिए आश्रित लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और साथ ही स्वास्थ्य सेवा और पेंशन पर खर्च भी बढ़ जाता है। जापान, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां जनसंख्या में गिरावट के साथ साथ आबादी में वृद्ध लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये केवल संख्या का खेल नहीं है, ये नौकरियों से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक तथा देशों द्वारा भविष्य के लिए योजना बनाने तक हर चीज को प्रभावित करता है। 2024 के हमारे मेंस 365 सामाजिक मुद्दे डॉक्यूमेंट में डेमोग्राफिक विंटर को शामिल किया गया था। इस तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स तथा यूपीएससी केंद्रित विश्लेषण के लिए इसे मिस ना करें। मेंस 365 के लिए अभी रजिस्टर करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।